आइए दोस्तों, आज हम आप लोगों को सुनाने जा रहे हैं हिंदी कहानी। दोस्तों, आप लोगों ने कहानियाँ तो बहुत सी सुनी होंगी, लेकिन यह कहानी सबसे हटके है, इसलिए तो इस कहानी का नाम है जिन्नातों की दुनिया। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। जिन्नातों की हमारी दुनिया की तरह ही उनकी भी नगरी होती है। जिन्नात भी इंसानों की तरह परिवार के साथ रहते हैं। हम इंसानों की तरह ही जिन्नातों का भी परिवार होता है। हमारे नगर व शहरों की तरह ही जिन्नातों के भी नगर व शहर होते हैं। तो दोस्तों, जिन्नातों की नगरी 7वें आसमान पर होती है। उनकी एक दुनिया होती है। जिन्न का एक परिवार बड़ी ही हंसी व खुशी से रहता है। उनके परिवार में जिन्न माता पिता के अलावा 2 बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम उस्मान व छोटे बेटे का नाम अरमान जिन्न था। एक दिन वह दोनों भाई तालीम हासिल करने अपने जिन्नातों के स्कूल में आते हैं और उनकी जादुई कला सीखने की पाठशाला चल ही रही होती है कि जिन्न उस्ताद जिन बच्चों को पहला सबक सिखाते हैं। उस्ताद जिन्न बच्चों से कहते हैं कि जिन्नातों के बच्चों, क्या आप लोगों ने कभी दूसरी दुनिया के बारे में सुना है? बच्चे कहते हैं, नहीं जिन्न उस्ताद, नहीं सुना है। हे जिन्नातों के बच्चों, हम जिन्नातों की कौम को इस कायनात में किसी भी कौम से, जैसे शैतान, भूत, प्रेतों, आत्माओं, यहाँ तक कि ऊपर वाले खुदा से भी कोई खतरा नहीं है। लेकिन क्या उस्ताद? उस्ताद कहते हैं कि जो दूसरी दुनिया के प्राणी हैं, जिन्हें पृथ्वी पर मनुष्य कहा जाता है, वह बहुत ही चतुर, चालाक व बुद्धिमान होते हैं। वे हमसे कमजोर व दैवीय शक्तिहीन होते हुए भी कई मनुष्य तो हम जैसे जिन्नातों के बारे में हमारी जानकारी व हमारा इल्म जानते हैं और जानने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। कुछ लोग हम तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और कुछ नहीं। जो लोग कामयाब हो जाते हैं, वे लोग हम जिन्नातों को अपने बस में करके हमें अपना गुलाम बना लेते हैं और हमसे अपना मनचाहा काम करवाते हैं। इसलिए बच्चों, आप लोगों का पहला सबक है इंसानों से हमेशा दूर ही रहना। बेइंसान हम जिन्नातों को देख भी नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी उनसे सावधान रहना, क्योंकि हम जिन्नातों को बस में करने की जो विद्या होती है, कई मनुष्य हम जिन्नातों को पकड़ने की विद्या जानते हैं। अगर जो भी जिन्न इनके कब्जे में आ जाता है, वह इनका जिंदगी भर के लिए उनको गुलाम बना लेते हैं। तो इसलिए इंसानों से दूर हमें हमेशा रहना चाहिए। ये आज का पहला सबक था। जिनके दोनों बच्चे अपने घर वापस लौट आते हैं और दूसरे दिन जिन बच्चे मस्ती करते हुए चले जाते हैं आसमान की सैर करते हुए, तभी अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है, जो किसी इंसान की थी। उन दोनों भाइयों में से एक भाई कहता, अरे भाईजान, लगता है कोई बड़ी ही मुसीबत में है। चलो चलकर देख लिया जाए।
दूसरा भाई कहता है कि नहीं भाईजान, क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए कि उस्ताद ने क्या कहा था कि ये आदमजात बहुत ही खतरनाक होते हैं और ये हमें पकड़कर गुलाम बना लेते हैं। वहां मत जाओ। तो दूसरा भाई कहता है कि भाईजान, उस्ताद ने तो ये भी कहा था कि आदमजात हमें देख नहीं सकते हैं, फिर जरूरी भी तो नहीं कि वह हमें पकड़ने की विद्या जानता हो। तो दूसरा कहता है अगर जानता होगा तो फिर क्या करेंगे? भाईजान, हम दोनों को थोड़े ही पकड़ लेगा। अगर ऐसा हुआ तो आप मुझे बचा लेना। दोनों भाई चुपके से उस आदमी के पास जाकर देखते हैं तो एक गरीब किसान एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा होता है। कहता है कि हे ऊपर वाले, मैं तो तबाह व बर्बाद हो गया। इस वर्ष तो मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई और मुझ किसान पर साहूकार का भी बड़ा कर्जा भी अधिक है। मेरे बीवी बच्चे भूख से विलख रहे हैं। लगता है अब तो मेरा परिवार भूख से ही मर जाएगा। इतना कहते ही वह किसान बेहोश हो जाता है। यह दृश्य देखकर जिन्ने के दोनों बच्चों को दया आ जाती है। दोनों भाई कहते हैं ये बेचारा तो बहुत परेशान है, दुखी है। दोनों भाई किसान की मदद करने की सोचते हैं, लेकिन दोनों भाई सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इसकी मदद कैसे करें। तो छोटा भाई कहता है भाईजान, इस पेड़ पर बैठकर इसके खाने की व्यवस्था करते हैं। छोटा जन पेड़ के नीचे बना हुआ खाना की व्यवस्था कर देता है और वहीं बैठे रहते हैं जब तक उसे होश नहीं आ जाता है। कुछ देर बाद किसान को होश आता है और पास पड़े खाने को देखकर अचंभित हो जाता है कि आखिर पकाया खाना यहाँ कहाँ से आ गया। वह ईश्वर को धन्यवाद देता है और खाना लेकर अपने परिवार को खिला देता है। किसान के परिवार को खाना खाते देख दोनों जिन भाई बड़े ही खुश होते हैं और अपनी दुनिया जिन्नातों की नगरी में वापस लौट जाते हैं। शेष कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप लोग जिन्नातों की कहानियां सुनना चाहते हैं और आप लोग चाहते हैं कि हम आपको मजेदार जिन्नातों की कहानियां सुनाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और यह वीडियो अपने फ्रेंडों को शेयर करो ताकि जल्द से जल्द हमारे सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। तो दोस्तों, कहानी का शेष भाग देखना ना भूलें। अगले वीडियो में जल्द आ रहा है शेष भाग जिन्नातों की दुनिया।